हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकारिणी के श्री इंद्रेश कुमार जी। सर, ईटीवी भारत उर्दू में आपका स्वागत है। मैं ईटीवी भारत उर्दू पटना बहुत बहुत मुबारक करता हूँ कि आप मुल्क को जगाने में, सही दिशा देने में और अपने प्रयास जारी रखें और आपको मालिक सफलता दे। सर, आज ये आप इस प्रोग्राम में आए दीनदयाल खान के यहाँ। ये दो फैमिली है जो आज भी एक राजपूत फैमिली और यहाँ दोनों फैमिली जमा हुई और आपने एक संदेश दिया है। ऐसा है, 333 वर्ष से अधिक पूर्व एक खानदान थे और थोड़ा सा सरदारी खानदान था। जब औरंगजेब के जुल्म आए तो उसमें जो सामने रास्ता था कि अगर मजहब तब्दील नहीं किया तो सारे कत्ल हो जाएंगे और बुरी तरह से पीड़ित और प्रताड़ित होंगे। इसलिए नवल सिंह जी ने और एक और भाई ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और समूहतः बिहार में जो इस समय है वहाँ से उठकर ये लोग उत्तर प्रदेश में आ गए और यहाँ पर जिस ज़मीन पर आए उसका नाम दीनदयाल खान के नाम पर रख लिया गया और यहाँ परवरिश करने लगे। और एक भाई जो थे वो समूहतः में हिंदू के हिंदू रहे। आरएसएस पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया की एक बड़ा संगठन है। 75 साल, तकरीबन 100 साल हो गए। मुसलमान आज भी दूर रह रहे हैं। कहाँ गैप क्या है सर? कहाँ गैप है जिसकी वजह से ये दूरी हुई? ऐसा है, मुसलमान ने कभी नज़दीक आकर आरएसएस या आरएसएस परिवार को समझने की कभी कोशिश नहीं की और इसी के साथ साथ बाकी दलों ने मुसलमान के अंदर भय पैदा किया, उनको डराया, धमकाया, अलग से खड़ा किया और वोट बैंक का बंधुआ मजदूर बनाकर रखा। इसलिए वो वोट तो डालता रहा बाकी दलों को, परंतु उसने ना कभी नौकरी पाई, ना इज्जत पाई, ना तालीम पाई, ना तरक्की पाई। और इसलिए उसके मन में और आरएसएस के लिए जो नफ़रत के बीज बोए गए, ये परिणाम था कि मुसलमान दूर भी ही नहीं रहा बल्कि वो भयग्रस्त होकर दुश्मनी जैसा व्यवहार करता रहा। अभी जो पिछले 15-20 साल में मुसलमान में ये तब्दीली आई, आओ हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के संपर्क करें, संवाद करें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं। और उनकी इस बात का स्वागत मुसलमानों ने आगे बढ़कर किया और उसी बात का स्वागत करते हुए आज हिंदू समाज में से और संघ में से भी लोगों ने डायलॉग किया। उस डायलॉग का परिणाम निकला कि तलाक के रूप में और 3 तलाक के रूप में मुस्लिम औरतों पर जुल्म होते थे और मर्द जालिम बन जाता था। उससे निजात पाने में मुस्लिम मंच और आरएसएस के लोगों ने भी सहयोग किया और इस प्रकार से औरतें इस जुल्म से सदा सदा के लिए मुक्ति उनको मिली। इसी के साथ साथ 370 और 35 है, ये हुब्बल वतनी का रास्ता नहीं है बल्कि मुल्क को बांटता है और संविधान को भी बांटता है, झंडा भी बांटता है और बाकी चीज़ें, नागरिकता भी बांटता है। और जब मुसलमानों को ये समझाया गया तो 8.25 लाख मुसलमानों ने हस्ताक्षर करके उस समय के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो स्वर्गीय हो गए हैं उनको मेमोरेंडम भी दिया। उनको आश्चर्य हुआ और जब 370-35 से हटा, देश में कहीं पर भी रत्ती भर भी हल्ला गुल्ला, शोर मचाना, हुड़दंग नहीं हुआ। इसी प्रकार से जब राम जन्मभूमि की असलियत क्या है, बाबर से हमारा रिश्ता एक वो विदेशी और आक्रांता का था, ना कि वो हिंदुस्तानी था।
ये बात समझाते हुए मजहब इस्लाम की दृष्टि से मस्जिद कहाँ बन सकती है और कहाँ मस्जिद गैर कानूनी है, नापाक, पाक नहीं है, नापाक है, इस प्रकार से समझाया। तो मुसलमानों ने नारा लगाया, कसम खुदा की खाते हैं, इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनाएंगे और देश में रत्ती भर भी फसाद नहीं हुआ और इस समस्या का सदा सदा के लिए अंत हो गया और समाधान निकल आया। और इसलिए मुसलमानों ने लाखों की संख्या में आगे बढ़कर और राम मंदिर निर्माण के लिए धन भी जोर शोर से दिया। ये हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, हमारा डीएनए समान है और इसलिए इसका बहुत बड़ी संख्या में, लाखों से करोड़ों में मुसलमानों ने स्वागत किया और इसलिए माहौल बदल रहा है। और इसी बदलते माहौल का एक नमूना और एक बहुत बड़ा उदाहरण दिलदार नगर के अंदर भी आज सब दुनिया को देखने को मिला है। देश में जातीय जनगणना की आवाज़ उठ रही है। जातीय जनगणना होना चाहिए। तमाम दूसरी सियासी पार्टियां इस पे मुत्तफिक हैं और वो कराना चाहती हैं। ऐसा है, देश में जनगणना होना जरूरी है। इसलिए होना जरूरी है, चाहे स्कूल जाओ, चाहे मदरसा जाओ, चाहे कॉलेज जाओ, चाहे घर में रहो, आपने कितनी नफरी है ये सब पता होना चाहिए, उसका पंजीकरण भी होना चाहिए। इसलिए देश में जनसंख्या में हर एक का पंजीकरण होना चाहिए और उस पंजीकरण के लिए जो भी देश की तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए, अमन और सुकून के लिए और तालीम के लिए ज़रूरी है, उस प्रकार से जनगणना का आंकड़ा ये लेना चाहिए। अब कोई मजहब के नाम पर कहेगा, कोई जात के नाम पर कहेगा, कोई भाषा के नाम पर कहेगा, कोई व्यवसाय के नाम पर कहेगा, तो एक समग्र कॉलम बना लिया जाए जिससे वो उसका पूरे का पूरी जानकारी उसमें आ जाए और फिर इस देश के मजहबों में भाईचारा, जातियों में सद्भाव, लिंग के अंदर एक दूसरे की पूरकता और जो गांव शहर का भेद, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़ के भेदों को ख़त्म करे। इसलिए समग्रता में जनसंख्या की गणना ये करेंगे तो फिर देश जो है ठीक रास्ते और सही रास्ते पर चल पड़ेगा। छोटी छोटी जगहों पर कहीं कहीं कुछ न कुछ छोटी छोटी हिंसा होती है, वो किसी नाम पे, कभी लव जिहाद, गौ को खुशी, इसको आरएसएस से जोड़ दिया जाता है। इस पे क्या पैगाम देंगे? ऐसा है, हर एक की अपनी अपनी भावनाएं हैं। जैसे गाय को हिंदू बहुत श्रद्धा से देखता है, मैं सबसे कहूँगा और मजहब इस्लाम वालों से विशेष कहूँगा, अगर वह गाय की लिंचिंग ना होने दें, दूसरा लोग गाय का मांस ना खाएं। स्वयं रसूल ने कहा है, गोश्त, गाय का मांस बीमारी है, दूध और घी शिफा और इलाज है। तो इस रसूल की बुलाई हुई नसीहत पर चलेंगे तो जब किसी की भावनाओं का और किसी के सम्मान का लिंचिंग नहीं होगा तो आगे सारे लिंचिंग रुक जाएंगे। इसी प्रकार से नाम बदल कर, छुप कर लड़की फंसाना और लव जिहाद में फिर उस पर जुल्म करना, इसकी सब ने मिलकर घोर निंदा करनी चाहिए। कि इसलिए शादी, निकाह ये प्यार का इजहार है, ना कि यह कोई षड्यंत्र का इजहार है। इसलिए साफ़ सुथरे निकाह होना, विवाह होना और साफ़ सुथरा रहना ये होना चाहिए और किसी की भी भावनाओं का अपमान और उपहास नहीं करें, उसकी आलोचना नहीं करें। तो मुझे लगता है कि दंगा मुक्त भारत और मोहब्बत युक्त भारत इसमें से अपने आप विकसित हो जाएगा। इंद्रेश कुमार जी, आरएसएस ने वाज़े तौर पे ये कह दिया है, हिंदुस्तान को दंगा मुक्त और प्रेम युक्त भारत बनाना है। इसके लिए जो लोग हैं उनको, इन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि पशुओं की लिंचिंग, लव जिहाद के ताल्लुक़ से अपना मकसद वाज़े कर दिया है। आरएसएस चाहती है कि मुसलमान आरएसएस के करीब आएँ,
हिंदुस्तान में अमन और मोहब्बत का माहौल कायम हो। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में आरएसएस एक बड़ा इदारा है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का बड़ा इदारा है। बढ़कर अगर एक कदम आ गया है तो तमाम हिंदुस्तान से खराफात और ख़राबियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दिलदार नगर से ईटीवी भारत के लिए खुर्शीद आलम।